भीतरवार विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के किले को ध्वस्त करने में जुटे दिग्गज भाजपाई। सिंधिया, तोमर और नरोत्तम अपने अपने स्तर पर तैयारी में जुटे। भीतरवार में जीत के लिए भाजपा ने नए चेहरे की तलाश शुरू की। मैदान में अकेले डटे कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव। बसपा और आप निभा सकती है वोट कटवा की भूमिका। भाजपा को इन वोट कटवा पार्टियों से बड़ी उम्मीद। मध्य प्रदेश में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों की सबसे अधिक नजर ग्वालियर जिले पर है, क्योंकि ये जिला राजनीति का गढ़ माना जाता है। इसी कड़ी में ग्वालियर जिले के भीतरवार विधानसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है। यहां कांग्रेस का वर्चस्व कायम है, परंतु कांग्रेस के इस किले को ध्वस्त करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज लगे हुए हैं। परंतु कांग्रेस आश्वस्त है कि भीतरवार में भाजपा अपनी कितनी भी शक्तियां क्यों न लगा ले, उसकी जीत सुनिश्चित है। पार्टी को उम्मीद है कि उसके विधायक के आगे किसी भी पार्टी की नहीं चल सकती। दूसरी ओर भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। कारण कि पहले उसके सारे मोहरे पिट चुके हैं। भाजपा को सबसे ज्यादा उम्मीद बसपा और आप से है, जो यहां वोट कटवा की भूमिका निभाने को तैयार है। इसलिए भाजपा बसपा सुप्रीमो मायावती को राज्य की सभी 230 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने को तैयार कर रही है, ताकि वोट कटवा कर भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित की जा सके। उल्लेखनीय है कि भीतरवार विधानसभा में कुल जनसंख्या 3,50,980 है। वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 2,33,781 है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,25,484 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,08,351 है और अन्य 4 है। इस विधानसभा से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह यादव हैं, जो पिछले 3 बार से लगातार जीतते आ रहे हैं। अब की बार भी आगामी विधानसभा 2023 के लिए कांग्रेस के इकलौते उम्मीदवार के रूप में वर्तमान विधायक लाखन सिंह यादव हैं, तो वहीं बीजेपी अभी अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तलाश में जुट गई है। उल्लेखनीय है कि भीतरवार विधानसभा सीट कांग्रेस का अभिन्न किले के रूप में जानी जाती है। ये विधानसभा त्रिकोणीय मुकाबले के लिए जानी जाती है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी का भी अच्छा खासा वर्चस्व रहता है। लेकिन पिछले 3 बार से इस विधानसभा से कांग्रेस के कद्दावर नेता और मंत्री रहे लाखन सिंह यादव लगातार 3 बार से जीत दर्ज कर रहे हैं, जबकि बीजेपी लगातार हार का मुंह देखती आ रही है। सबसे खास बात यह है कि हर विधानसभा में पिछले 3 बार से बीजेपी ने कोई ऐसा दमदार प्रत्याशी नहीं उतारा है, जो कांग्रेस के इस अभेद्य किले को ढहा सके। जब चुनाव नजदीक आते हैं, तब तक इस विधानसभा के लिए बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देने के लिए अलग अलग उम्मीदवारों का चयन करती है। लेकिन हालत यह है कि पिछले 3 बार से बीजेपी को सफलता हासिल नहीं हो पा रही है और इस बार फिर बीजेपी ने नए प्रत्याशियों का चयन करना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या अब की बार कांग्रेस का ये अभेद्य किला बरकरार रहेगा या फिर इस पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। भीतरवार विधानसभा चुनाव के पिछले 3 चुनावों के नतीजों पर नजर डाले तो कुछ ऐसा हाल देखने को मिलता है, जहां साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से लाखन सिंह यादव को 66,439 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के अनूप मिश्रा को 54,309 वोट मिले थे। यहां से भाजपा के संभावित उम्मीदवारों में लोकेंद्र पराशर, वर्तमान में प्रदेश मंत्री कौशल शर्मा, भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष जितेंद्र रावत, जिला पंचायत सदस्य मोहन सिंह राठौर, सिंधिया समर्थक शामिल हैं। जबकि कांग्रेस के सबसे प्रमुख और इकलौते उम्मीदवार यहां पर वर्तमान विधायक और मंत्री रहे लाखन सिंह यादव हैं। ग्वालियर की भीतरवार विधानसभा जातीय समीकरण के लिए पहचानी जाती है। यहां पर हमेशा त्रिकोणीय मुकाबला होता रहता है, लेकिन पिछले 3 बार से यहां कांग्रेस से अपनी जीत दर्ज करा रही है। वहीं हर विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर अपना उम्मीदवार उतारती है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार और वर्तमान विधायक लाखन सिंह के आगे किसी की जोर आजमाइश नहीं चलती है। इस विधानसभा में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अपना वजूद रखते हैं। लेकिन इन तीनों नेताओं की गुटबाजी के चलते यहां पर बीजेपी अभी तक अपना दमदार प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। यही कारण है कि कांग्रेस के लाखन सिंह यादव 3 बार से बीजेपी को पटखनी दे रहे हैं।
अब की बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कई प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं और वह लगातार पार्टी के वरिष्ठ नेता से टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ इकलौते उम्मीदवार के रूप में लाखन सिंह यादव हैं, जो फिर से बीजेपी के सामने खड़े होने को तैयार हैं। वहीं तीसरे दल के रूप में यहां सबसे ज्यादा सक्रिय बहुजन समाज पार्टी है। इसके साथ ही अब की बार यह भी बताया जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। बीएसपी से पूर्व जनपद अध्यक्ष सहित अन्य की दावेदारी है। आम आदमी पार्टी से अभी कोई तय नहीं हो पाया है कि यहां से मैदान में कौन उतरेगा। वहीं विधानसभा की जन समस्याओं को लेकर अगर बात करें तो विधानसभा मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही है। बावजूद इसके भीतरवार विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लाखन सिंह लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। 3 बार से लगातार बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। लाखन सिंह इस बार भी भीतरवार से कांग्रेस के एकमात्र टिकट के दावेदार हैं और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में डटे हैं। वहीं भाजपा की तरफ से भीतरवार विधानसभा से टिकट के कई दावेदार हैं। पूर्व मंत्री अनुप मिश्रा एक बार फिर भीतरवार से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन 2013 और 2018 का चुनाव लाखन सिंह से हारने के बाद उनकी दावेदारी कमजोर पड़ रही है। भाजपा भीतरवार से इस बार किसी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है। इसमें प्रदेश भाजपा मीडिया सेल के प्रमुख लोकेंद्र पराशर का नाम प्रमुख है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लाखन सिंह यादव ने बीजेपी के अनुप मिश्रा को 12,130 मतों के अंतर से पराजित किया था। इस चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी विश्वजीत बीनू पटेल व निर्दलीय प्रत्याशी राघवेंद्र तोमर ने भी दोनों प्रमुख दलों का गणित बिगाड़ा। कांग्रेस को 66,439, बीजेपी को 54,309, बीएसपी को 18,728 तथा निर्दलीय राघवेंद्र तोमर को 9,154 मत प्राप्त हुए। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लाखन सिंह यादव ने बीजेपी के अनुप मिश्रा को 6,548 मतों के अंतर से पराजित किया था। कांग्रेस को 40,578, बीजेपी को 34,030 मत प्राप्त हुए थे। यहां आदिवासी 25,000, जाट 22,000, गुर्जर 10,000, ब्राह्मण 12,000, मुस्लिम 9,000, रावत 19,000, किरार 17,000 है। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है पेयजल समस्या, अवैध रेत उत्खनन, लचर स्वास्थ्य सेवाएं और बेरोजगारी है।